हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया है, विसरा रिपोर्ट क्या होती है और विसरा रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। हालांकि प्रेजेंट डेट में आप टीवी देखते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे, सुशांत सिंह सुसाइड केस के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। उसमें आप कई बार न्यूज चैनल के रिपोर्टर के मुंह से सुनते होंगे विसरा रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट। तो वही मैं विसरा रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि विसरा रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट भी जरूरी है। आंतरिक पार्ट में से फेफड़े, किडनी और आदि को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। जब किसी की संदिग्ध अवस्था में हत्या हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम के दौरान उसकी किडनी, उसके फेफड़े और उसकी आंत के कुछ हिस्सों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है और FSI लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है और इसको टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है। पुलिस इस रिपोर्ट के बिना ही इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट फाइल कर देती है, लेकिन चार्जशीट के अंदर एक पैरा में मेंशन कर देती है कि विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, क्योंकि अपने इंडिया में विसरा रिपोर्ट आते आते 6 महीना लग जाता है। रिपोर्ट काफी टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, इसलिए उसको आते आते कम से कम 6 महीना अपने इंडिया में लग जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी से कुचल लिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है तो उसमें पोस्टमार्टम ठीक है, लेकिन उसमें विसरा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई भी बॉडी अगर संदिग्ध अवस्था में बरामद होती है, डॉक्टर को डाउट जाता है कि भाई इसकी मृत्यु, उस बॉडी को देख के उसको लगता है कि बॉडी काली पड़ गई है या काली पड़ गई है, बॉडी नीली पड़ गई है, या उसके मुंह से कोई झाग निकला हुआ है, या उसकी जीभ, आंख, नाखून नीले पड़े हुए हैं, मुंह से झाग निकल रहा है, ऐसा कोई भी निशान जहर की संभावना से इनकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी का विसरा प्रिजर्व किया जाता है। किस अंग को कितनी मात्रा में रखना है, यह भी एक निश्चित होता है। विसरा रिपोर्ट में यह भी एक निश्चित होता है। मृतक के शरीर से 100 ग्राम खून, 100 ग्राम पेशाब, 500 ग्राम लीवर सुरक्षित रखा जाता है। विसरा को तीन सीसी के जारों में सुरक्षित रखा जाता है। एक में जितने भी पाचन तंत्र है उन्हें रखते हैं, दूसरी में ब्रेन, किडनी और लीवर, और तीसरे में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। विसरा रिपोर्ट के अंदर विसरा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि आपने सुशांत सिंह के केस में सुना होगा कि 80% विसरा यूज हो गया है, 20% विसरा बाकी है। अभी दिल्ली के एम्स डॉक्टर 20% से उसका रिपोर्ट निकालेंगे कि इसकी हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है। तो विसरा किसी भी संदिग्ध अवस्था में कोई भी अगर बॉडी मिलती है और डॉक्टर को अगर लगता है पोस्टमार्टम करने के बाद कि उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं या उसकी बॉडी नीली पड़ गई है, आंख, कान, नाखून नीले पड़ गए हैं, तो वो इस कंडीशन में विसरा को रखता है और विसरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विसरा से अपने हिंदू में बॉडी को जला देते हैं और मुस्लिम में बॉडी को दफना देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में काफी समय के बाद में बॉडी को निकालना या जली हुई बॉडी से अपन को किसी भी बॉडी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए विसरा जो अपन डिपॉजिट करके रखते हैं या संरक्षित करके रखते हैं, वो अपन को बहुत काम आता है। तो विसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको ये समझाना चाहता था, ये मेरा छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का। इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि विसरा क्या होता है। काफी लोगों को इसका कंफ्यूजन है कि विसरा क्या है। हालांकि मोस्टली आप पोस्टमार्टम ही सुनते होंगे, विसरा आपने सुना नहीं होगा। तो विसरा यही होता है, किडनी, फेफड़े या आंत होती है, उसके छोटे से हिस्सों को संभाल के रख दिया जाता है एक शीशी के अंदर और उसके बाद में उसका कर सकते हैं।